नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर एक बड़ा बयान दिया और कहा कि सड़कें चलने के लिए होती हैं, नमाज पढ़ने या जाम लगाने के लिए नहीं होती। उन्होंने ये भी कहा कि अगर लोग प्यार से नहीं मानेंगे तो सरकार दूसरा तरीका अपनाएगी। बस यहीं से यूपी की सियासत में बकरी ईद से पहले बवाल शुरू हो गया। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर में ये दूसरा तरीका क्या है? क्या जो लोग उस वक्त नमाज पढ़ेंगे सड़कों पर, उन पर कोई पुलिसिया कार्रवाई होगी या यूएपीए लगाया जाएगा या फिर उन पर लाठीचार्ज होगा? सरकार ने साफ शब्दों में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन ऐसे बयान लोगों के मन में डर और सवाल दोनों पैदा कर रहे हैं। राजनीति में कई बार शब्दों से ज्यादा उनके पीछे का इशारा काम करता है। इसलिए इस पूरे मामले को लेकर यूपी के सियासत में बवाल मचा हुआ है। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि सड़क पर नमाज पढ़ने से ट्रैफिक रुकता है, मरीज परेशान होते हैं, मजदूर और आम लोगों को दिक्कत होती है। बात सुनने में गलत भी नहीं है। सड़क अगर बंद होगी तो परेशानी तो होगी, लेकिन क्या सिर्फ नमाज पढ़ने से ही सड़कें रुकती हैं? लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक के, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। हमने सबको कहा, हमने कभी नहीं चलने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना। आप संवाद से मानेंगे, संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। इसलिए सरकार उन सिस्टम के साथ पूरी व्यवस्था को जोड़ना चाहती है। अब सोशल मीडिया पर लोग ये पूछ रहे हैं कि नमाज तो 10 मिनट में खत्म हो जाती है, लेकिन कांवड़ यात्रा में कई कई दिन सड़कें बंद रहती हैं, तब ट्रैफिक की क्यों याद नहीं आती? कोई कह रहा है कि भैया शोभा यात्रा, धार्मिक जुलूस और राजनीतिक रैलियों और वीआईपी मूवमेंट्स में भी तो घंटों जाम लगता है, उस पर इतनी सख्ती क्यों नहीं दिखाई देती है? और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि अब यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है वो है चुनिंदा शक्ति का। अगर नियम सब पर बराबर लागू होता है तो लोग उसे आसानी से मान लेते हैं, लेकिन अगर एक धर्म के आयोजन पर तुरंत कार्रवाई हो और दूसरे पर चुप्पी रहे तो सवाल उठना तो तय है। और यही वजह है कि विपक्ष अब सरकार पर यह आरोप लगा रहा है कि वो एक समुदाय को निशाना बना रहे हैं, वो भी जानबूझकर। वहीं मैं आपको बता दूं कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी सीएम योगी के बयान पर कहा कि सड़कों पर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसके नियम हैं। पॉलिटिकल स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। सबसे अधर्मी पार्टी कोई है तो वो बीजेपी है। कल ही हमारे अधिवक्ता संघ के लोग विरोध करने निकले थे, उन पर लाठियां चलाई गई, उन्हें पीटा गया, जबकि उनके हाथ में रामचरितमानस थी। अगर वे खुद को सनातनी कहते हैं तो वसुदेव कुटुंबकम होना चाहिए। हम तो सभी को अपनाते हैं, इनसे स्मार्ट सिटी तो बनी नहीं, स्मार्ट मीटर तक हटाने पड़ गए, तो क्या ही कहें सरकार को। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जहां तक सड़क की बात है
तो हम चाहते हैं कि सड़कें और चौड़ी हो जाए। वो इसलिए ये मुद्दा उठा रहे हैं ताकि बहस दूसरी तरफ चली जाए। हमारी बहस मुद्दों पर न रहकर दूसरे विषय पर चली जाए। कौन सड़क पर नमाज पढ़ रहा है, और अगर पढ़ भी रहा है, अगर जगह कम है तो क्या दिक्कत है। वो चाहते हैं कि हम दूसरी तरफ उलझ जाए, लेकिन हम लोगों ने भी बीजेपी से सीखा है कि हम इनकी बातों में नहीं उलझेंगे। हम पहले पूछेंगे कि नीट का क्या हुआ ये बताओ, और सबसे बड़ी बात, और 59,000 लोगों का जो आरक्षण लूटा है उस बारे में पूछेंगे। AIMIM के नेताओं ने भी सवाल उठाया और पूछा कि अगर सड़कें सिर्फ चलने के लिए हैं तो पूजा, आरती, धार्मिक यात्राओं के समय सड़कें क्यों बंद होती हैं। और उन्होंने कहा कि कानून का राज तभी माना जाएगा जब सबके लिए नियम बराबर होंगे। देखिए, आप कहीं ना कहीं ये समझिए कि चुनाव के समय धर्म जो है वो बहुत ही आसान मुद्दा होता है, लोगों को बहकाने का, लोगों का असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का। बेरोजगारी पर जवाब देना मुश्किल है, महंगाई पर जवाब देना मुश्किल है, किसानों की समस्या पर जवाब देना मुश्किल है, लेकिन धर्म का मुद्दा उठाएंगे और जनता दो हिस्सों में बंट जाएगी तो फिर तो असली मुद्दे पीछे चले जाएंगे। और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि जब भी जनता सवाल पूछने लगती है, नया धार्मिक मुद्दा सामने आ जाता है। देखिए, अभी इस वक्त देश में क्या चल रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो ये कहते हैं कि आप लोग विदेश में यात्राएं मत करिए, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल आप कम करिए, सोना चांदी आप लोग 1 साल तक मत खरीदिए, घर में इस्तेमाल होने वाला तेल जो है उसे भी आप कम कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि अब फिर से लगातार हम देख रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार उछाल आ रहा है, सोने चांदी के भाव जो है वो बढ़ गए हैं, महंगाई जो है वो लगातार अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। लेकिन इन तमाम चीजों से ध्यान भटकाने के लिए देखिए फिर एक बार एक और नया मुद्दा आ गया। तो यानी आप समझ सकते हैं कि एक तरफ देश के अंदर किस तरीके से एक बड़ा संकट जो है इस वक्त सामने आ रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर यूपी की सियासत में फिर एक बार नमाज को लेकर एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। देखिए, जहां धर्म की बात आती है वहां तो प्रदेश के मुखिया खुद सामने आकर बयान देते हैं, लेकिन प्रदेश की बदहाल स्थिति पर शायद ही वो ध्यान दे रहे हैं। आपको मालूम होगा 59,000 शिक्षक भर्ती का मामला, अभी हाल फिलहाल में देखिए कि किस तरीके से ये जो लोग थे वो कॉकरोच बनकर जो है वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे। साल 2018 में 59,000 शिक्षकों की भर्ती निकली थी, परीक्षा हुई, नतीजे आए और लोग नौकरी पर भी लग गए। लेकिन इस मामले में आरक्षण को लेकर उंगलियां उठी। ओबीसी और एससी वर्ग के उम्मीदवारों ने ये कहा कि उन्हें उनके हक का पूरा आरक्षण नहीं मिला, और उनका दावा था कि नियमों के हिसाब से ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए था, लेकिन मिला सिर्फ 3.68%। इसी तरह एससी वर्ग को भी पूरा हिस्सा नहीं मिला। लंबी बहस के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह माना कि लिस्ट बनाने में गलती हुई थी। कोर्ट ने पुरानी लिस्ट रद्द कर दी और सरकार को 3 महीने के अंदर नई मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया। हाई कोर्ट के उस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज जो है वो फैसला आना है और आज इस पर सुनवाई भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो पुरानी लिस्ट वाले लोग थे वो अभी भी नौकरी कर रहे हैं और नई लिस्ट बनी नहीं है, और सारी की सारी उम्मीदें जो हैं अब वो सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं। देखिए, लेकिन दूसरी ओर जो ये अभ्यर्थी हैं उनको ये डर है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में उनकी बात मजबूती से नहीं रखेगी। उन्हें लगता है कि अगर कोर्ट में सही से पक्ष नहीं रखा गया तो उनके हाथ से मौका निकल जाएगा। और आपने सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें आई वो आपने देखी ही होंगी कि किस तरीके से गर्मी का मौसम है, तपती हुई धूप है, लेकिन लोग सड़क पर रेंगते हुए मंत्री के घर की ओर बढ़ रहे थे। और ये दिखाता है कि लोग कितने परेशान हैं, क्योंकि आप देखिए एक तरफ अगले साल यूपी के अंदर चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, और चुनावों से पहले क्या माहौल बनाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं चुनाव के समय मुद्दे बदल जाते हैं। और यहाँ पर भी वही पैटर्न देखने को मिला है, जब चुनाव होते हैं तो सबको जातियों का गणित याद आ जाता है, लेकिन जब उन्हीं जातियों के युवा को अपने हक के लिए सड़क पर रेंगना पड़ता है तो आप सोचिए कि हम किस स्तर पर जा रहे हैं। 2018 से चली आ रही भर्ती आज 2026 में भी युवाओं के गले की फांस बनी हुई है। एक तरफ सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है, तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सड़क पर रेंगता हुआ बेरोजगार युवा जो है वो सिस्टम की खामियों को किस तरीके से उजागर कर रहा है, और उसमें भी इन बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच और पैरासाइट कह दिया जाता है। आप सोचिए कि देश में सड़कें जो हैं वो गरीब और आम आदमी के लिए ही क्यों बंद हो जाती हैं। नेताजी का काफिला तो बड़े अच्छे से निकलता है, पूरा शहर रोक दिया जाता है, आम आदमी घंटों ट्रैफिक में फंसा रहता है, लेकिन वीआईपी मूवमेंट पर कोई सवाल नहीं उठाता। तब कानून और व्यवस्था की बातें अचानक गायब हो जाती हैं। सोशल मीडिया पर पत्रकार और एक्टिविस्ट अब सवाल उठा रहे हैं
कुछ लोगों ने कहा कि मुसलमान रोज सड़क पर नमाज नहीं पढ़ते हैं, ये ज्यादातर ईद जैसे मौकों पर होता है और वो भी कुछ मिनटों के लिए। और उनका कहना है कि इसे बार बार मुद्दा बनाकर राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश हो रही है। और अब सवाल ये भी है कि समाधान क्या है? समाधान सीधा है, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो सड़क पर गैर जरूरी धार्मिक जुलूस और राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन भी नहीं होना चाहिए। अगर ट्रैफिक से जनता को परेशानी होती है तो नियम हर धर्म, हर पार्टी, हर आयोजन पर लागू होना चाहिए। देखिए, लोकतंत्र में सबसे जरूरी चीज होती है वो है भरोसा। जनता को लगना चाहिए कि सरकार सबको बराबरी से देख रही है, लेकिन जब कार्रवाई चुनिंदा दिखती है तो समाज में दूरी बढ़ती है। फिर लोग कानून को नहीं, राजनीति को देखने लगते हैं। आप देखिए कि देश के अंदर असल मुद्दे क्या है? महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, अस्पताल, किसानों की हालात। लेकिन टीवी डिबेट में क्या चर्चा होती है? किस पर चर्चा होती है? कि कौन सड़क पर नमाज पढ़ेगा, कौन क्या पहन रहा है, कौन क्या खा रहा है, जनता की जेब खाली जो है हो रही है, इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। लेकिन बहस धर्म पर होती है तो घंटों घंटों चलती है, टीआरपी बटोरी जाती है। लेकिन आप देखिए कि देश के अंदर पेट्रोल 100 के पार हो जाएगा तो आप सोचिए तब क्या होगा। आप सोचिए कि देश के अंदर हालात इस वक्त क्या है और देश के अंदर किस तरीके से महंगाई, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। और अब जो है इन तमाम चीजों को लेकर यूपी की सियासत जो है वो गरमाई हुई है। और ये भी सबसे बड़ी बात है कि देखिए, असली लोकतंत्र वही होता है जहां सरकार सवाल सुने, जनता की दिक्कत समझे, कानून सब पर बराबर लागू हो। अगर सड़क सच में जनता के लिए है तो फिर उसे हर तरीके के राजनीतिक और धार्मिक कब्जे से बचाना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी पार्टी का क्यों ना हो। देखिए, अंत में बात बराबरी की है, राजनीति और जनता की सोच की है। जब तक हर नियम सब पर लागू नहीं होगा तब तक विवाद भी खत्म नहीं होंगे। बहरहाल, आप लोग इस मुद्दे पर क्या कुछ कहेंगे नीचे दे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट्स जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।